गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर अपने सब्जेक्ट हैं आर्ट एंड ड्रामा एजुकेशन, जिसके हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट के अंदर कला का एवं कला में शिक्षा का कैसा संबंध है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जो कला के अंदर से संबंध है, जैसे हमने पढ़ा था कला का भाषा से क्या संबंध है, कला का इतिहास से क्या संबंध है, कला का गणित से क्या संबंध है, कला का विज्ञान से और कला का भूगोल से व कला का जो अर्थशास्त्र है उससे क्या संबंध होता है। इसके बारे में हमने जो अपनी ऑनलाइन क्लासें हुई, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासें, उसमें हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका जो अंतिम टॉपिक रहा है, अंतिम बिंदु रहा है, कला का जीवन से सह संबंध। जो अंतिम है, कला का जीवन से सह संबंध। कला का जीवन से क्या सह संबंध है, इसके बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे। संसार में जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई है, संसार के अंदर जो भी सभ्यताएं, चाहे हम नील सिंधु घाटी की सभ्यता बोले, कालीबंगा की सभ्यता बोले, या जो भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं की, अपने देश की या विदेश की जो सभ्यताएं हुई हैं, उनके विकास का मूल कारण सुख की अभिलाषा, उनके विकास का जो मूल कारण होता है वो कि मनुष्य को सुख मिले और उसकी प्राप्ति हो सके। सुख की खोज में मनुष्य ने जो भी कदम बढ़ाए, सुख के लिए मनुष्य ने जो जो कदम बढ़ाए हैं, वही सभ्यता और संस्कृति बन गए। जैसे मनुष्य को नदी किनारे रहना पसंद था, जैसे मनुष्य को नदी किनारे रहना पसंद था, तो उसने अपनी जो सभ्यताएं हैं या अपना रहना वगैरह सब नदी किनारे, अपने घर वर सब नदी के किनारे बसा लिए। तो उसने नदी के किनारे इसलिए बसा लिए ताकि उसको सुख मिल सके। क्यों मिल सके? कि वो खेती भी उससे कर लेता था, नदी के पानी से खेती भी कर लेता था, और उसके जो उपयोग की चीज़ें थी वो भी उसको वहीं से मिल जाती थी, और उसको नदी किनारे रहना, पेड़ पौधों के पास में रहना, उसको बहुत ही आनंद मिलता था। तो धीरे धीरे जो भी सभ्यताएं हमें मिली हैं, वो सभ्यता हमने नदी के किनारे या किसी ऐसी जगह पर विकसित की जहाँ मनुष्य को सुख मिल सके, आनंद की प्राप्ति हो सके। जीवन का मुख्य लक्ष्य सुख की प्राप्ति है। जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य सुख की प्राप्ति होता है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर इच्छा होती है कि मेरे पास जो चीज़ दूसरों के पास नहीं है, या जो चीज़ दूसरों के पास है वो चीज़ मेरे पास भी अवेलेबल होनी चाहिए, मुझे भी सुख की प्राप्ति हो, मेरे घर में भी अच्छी गाड़ी हो, अच्छे घर हो, अच्छे मकान हो, अच्छा सुख परिवार हो। यानी व्यक्ति को अपने जीवन के लिए उसको सुख और संतोष होना अति आवश्यक है, तभी वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो उसका जो जीने का लक्ष्य होता है वही होता है कि उसको सुख मिल सके। सुख के प्रकार अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग जो भावनाएं होती हैं, उन अलग अलग भावनाओं से वो उस सुख को प्राप्त करते हैं, और जो भावना कभी खत्म नहीं होती, जिसका अंत कभी नहीं होता। इस अभिलाषा की सुख की प्राप्ति करना मनुष्य के पास कभी खत्म नहीं होता है। इस प्रकार जो संघर्ष की स्थिति में उसे मुक्त होना चाहा, वह संसार छोड़ देता है और वैराग्य धारण कर लेता है। परंतु जो तुम जैसा प्राणी सुख की लालसा में संघर्ष मोल लेते हैं, इसी को जीवित रहने की कला कहते हैं। कला काम करने की वह शैली है, इसलिए कहा है कि कला काम करने की वह शैली है। कला के बारे में कहा है कि कला काम करने की या कार्य करने की वह शैली है जिसमें हमें सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है, जिसमें हमें सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। कि कला काम करने की वह शैली है जिसमें हमें सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है।
सुख की प्राप्ति के लिए मानव ने आदिकाल से प्रयास किए हैं और आज भी प्रयास कर रहा है। जिस कार्य की उपलब्धि होती है वही कार्य सुंदर होता है, यानी जिस कार्य में हमें श्रेष्ठता मिलती है वही कार्य अपना सरल होता है, वही कार्य सुंदर भी होता है। इसी को हम कला कहते हैं। सत्य ही जीवन का सुख है और सत्य की खोज ही कला कहते हैं, जिसमें हमें अभूतपूर्व सुख मिलता है और सौंदर्य अनुभूति होती है। कला जीवन संगिनी है। कला जीवन के साथ साथ चलने वाली वह क्रिया है। कला चिरधर्मी है। कला का जीवन में अतुल्य संबंध होता है। जीवन जीना ही कला होती है, इसलिए कहा है कि जीवन जीना ही एक कला है। जीवन जीना ही एक कला है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जब उस पर किसी प्रकार की मुसीबत आती है तो वो मुसीबत से घबरा कर संघर्ष करने की बजाय रोता रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं चाहे किसी भी परिस्थिति आए उन परिस्थितियों का वो डटकर सामना करते हैं और हंसते हंसते उन परिस्थितियों का मुकाबला करते करते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार जीवन जीना भी एक कला के अंतर्गत माना गया है। कला द्वारा भावी जीवन के लिए तैयार करना हमारे शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। जीवन कला के शिक्षण से चित्रकला की प्रेष्य होती है, जिसकी गोद में प्रत्येक क्षण छिपा रहता है। वह प्रकृति में जीवन का सुख के सत्य होता है। प्रकृति के अंदर वह जीवन का सुख और सत्य खोजता है। यदि कोई प्रकृति का विनाश करने पर उतारू हो तो चित्रकार पहला व्यक्ति होगा जो उसका अंतिम क्षण तक विरोध करेगा, क्योंकि प्रकृति उसका जीवन होता है। जो चित्रकार होता है वो प्रकृति का प्रेमी होता है। जो जीवन सुखमयी रहे कला का लक्ष्य होता है। अतः जीवन के क्षेत्र में वे सभी कार्य जिनसे आत्मिक सुख की प्राप्ति हो, आत्मा को संतोष मिले, आत्मिक सुख मिले हमें, वही कार्य कला के अंदर माने जा सकते हैं। छात्रों को कला शिक्षा द्वारा तथ्य का ज्ञान होना चाहिए कि वे कार्य करें जिससे उन्हें आत्मिक सुख मिले और सौंदर्य अनुभूति होती रहे, तभी कला का अर्थ सार्थक होगा और जीवन में कला का सहसंबंध स्थापित हो सकेगा। तो कला के अंतर्गत हमने बहुत सारे कला का जो सहसंबंध है उसके बारे में पढ़ा, लेकिन जो अपना मोस्ट है वो है कला का जीवन से सहसंबंध है। क्योंकि मनुष्य को जीवन जीना भी कला के अंतर्गत है। वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है वही उसकी एक सच्ची कला होती है। वह प्रकृति का प्रेष्य होता है। प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं उसको अपनाए, उन वस्तुओं का जो आवश्यक रूप से दोहन करे, उपयोग करे जब उसकी आवश्यकता हो, और उसको बचाने में भी अपना सक्षम दे सके। अतः कला जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। कला का लक्ष्य होता है मनुष्य को सुख की प्राप्ति करना, आत्मिक संतोष देना, जिसमें जो कार्य व्यक्ति करे रुचि के अनुसार करे, और वो कार्य तभी सफल होगा जब उस मनुष्य को जिसने जो कार्य किया है या जो कलाकार ने जो अपनी कृति रचना की है उसको आत्मिक सुख मिले, तभी कला का अर्थ सार्थक हो गया। यानी कला मनुष्य को आत्मा से सुख देने वाली होनी चाहिए, संतोषकारी होनी चाहिए। कला काम करने की वह शैली है जिसमें हमें सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है, और जीवन जीना एक कला के अंदर विद्वानों ने माना है। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि आवश्यक रूप से आप कहीं पर भी जाए तो मास्क का प्रयोग करें। आवश्यक रूप से जब कार्य हो तभी घर से निकलें, और बार बार हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें, और कहीं पर भी जाए तो 2 गज की दूरी और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं, उनकी पालना करें। आप भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।